हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है T2/T1 बराबर P2/P1 की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा बराबर V1/V2 की पावर गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मिलेगा और यदि आप SSC JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको प्रूव करना एग्जाम में पूछ सकते हैं। कई बार पूछा भी गया है, यदि आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो कुल मिला के हमको ये पता होना चाहिए कि ये रिलेशन आया कैसे। और यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और एडियाबैटिक का वर्क डन कैसे आता है ये हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो रिलेशन होता है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये रिलेशन होता है। तो हम इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं? इनिशियल पोजीशन क्या है? P1V1, तो P1V1 की पावर गामा बराबर फाइनल पोजीशन P2V2 की पावर गामा। ये हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं P2/P1 बराबर क्या हो जाएगा? V1/V2 की पावर गामा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये जो रिलेशन है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, एक रिलेशन और होता है PV बराबर MRT, यानी कि ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि P की वैल्यू लिख दूंगा MRT/V। ये जो वैल्यू है ये क्या करूँगा मैं? P की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यदि ये मैं P की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये MRT/V और V की पावर गामा बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब ये जो है यहाँ पे MR, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं C के नीचे डिवाइड कर दूंगा तो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका कोई हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ वेरिएबल से लेना देना है, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमने बाहर C लिख दिया है इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे। तो अब हम इस V को ऊपर लेके जाएंगे तो गामा माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं T था और V की पावर गामा थी और नीचे एक V था, यानी गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये एक नया रिलेशन आ गया है, T1V1 की पावर गामा माइनस वन बराबर T2V2 की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? T2/T1 बराबर V1/V2 की पावर गामा माइनस वन। ये आ गया टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई नंबर 2। पहले हमने निकाला था प्रेशर और वॉल्यूम में, अब टेम्परेचर और वॉल्यूम में। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट और दूसरा था PV बराबर MRT। तो यहाँ पे हमने P की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, इसको V की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा MRT/P। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा? P और V की वैल्यू देखिए, MR कांस्टेंट है, मैं उधर लेके जाऊँगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। T/P की पावर गामा बराबर हो जाएगा आपकी कांस्टेंट। अब हम लिख सकते हैं P जो है यहाँ पे पावर कितनी है? 1। तो ऊपर तो 1 है, नीचे कितनी है? गामा। तो 1 माइनस गामा T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम इसको भी 1 या 2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके P2 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 की पावर गामा। ये हो गई। अब हमको करना क्या है? T2/T1 बराबर लिख देना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं P1/P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ये हो गया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? हमको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे P1/P2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू जो है एक से ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक तो रिवर्स कर देते हैं, P2/P1, तो एक नेगेटिव आएगा जिसको हम लिख देंगे गामा माइनस वन अपॉन गामा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जो है P2 जो है पहले नीचे था, इसको मैंने ऊपर किया तो एक माइनस आएगा, यानी हमने रिवर्स किया तो एक माइनस आएगा, और वही माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा और गामा आपके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने उल्टा लिख दिया।
तो यहाँ से ये नंबर 3 इक्वेशन आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा T2 बाई T1 बराबर P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा बराबर V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। ये रिलेशन हमारा फाइनल आ गया, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन जो है ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।